हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ विद्योत्मा गर्ल्स पीजी कॉलेज खतौली डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपसे जो है मैं डिस्कस करूंगा चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का 2017 का क्वेश्चन पेपर। इससे पहले के 2020 का, 2019 का, 2018 का क्वेश्चन पेपर मैं डिस्कस कर चुका हूं। जिन्होंने ना देखा हो वो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अंशों को प्रीमियम पर निर्गमित करने पर प्रीमियम की राशि का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बोनस अंशों के निर्गमन में। क्वेश्चन नंबर 2, 100 रुपए का अंश जिस पर 80 रुपए मांगे गए लेकिन 50 रुपए चुकाए गए, हरण करने पर अंश पूंजी खाता डेबिट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 80 रुपए। क्वेश्चन 3, एक्स लिमिटेड ने 4 लाख रुपए पुस्तकीय मूल्य की मशीनरी क्रय की। प्रतिफल का भुगतान प्रत्येक 100 रुपए वाले 10% डिवेंचर्स को 20% के डिस्काउंट पर इशू कर दिया था। तो जो डिवेंचर अकाउंट आपका क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका 50,000 रुपए से। ठीक है, चलिए, सॉरी 5 लाख रुपए से होगा। क्वेश्चन नंबर 4, प्रीमियम पर निर्गमित अंशों पर प्रीमियम राशि प्राप्त होती है। तो देखिए, तीनों ऑप्शन इसमें ठीक है, अलॉटमेंट के साथ भी, एप्लीकेशन के साथ भी और कॉल्स के साथ भी। ठीक है, तो सही आंसर है उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, कि प्रतिभूति प्रीमियम खाता चिट्ठे में दिखाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि लायबिलिटी साइड इन दी हेड रिजर्व एंड सरप्लस। क्वेश्चन नंबर 6, ऋण पत्रों के निर्गमन पर हानि को सामान्यतः अपलिखित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, शोधन की अवधि तक। क्वेश्चन 7, ऋण पत्रधारी कहे जाते हैं कंपनी के। ऑप्शन ए, लेनदार। क्वेश्चन 8, अपना ऋण पत्र कंपनी के वे ऋण पत्र हैं जिन्हें, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, कंपनी बाजार में खरीदती है और निवेश के रूप में रखती है। क्वेश्चन नंबर 9, अंश पूंजी का वह भाग जो कंपनी के समापन पर मांगा जा सकता है कहलाता है। ऑप्शन डी, संचित पूंजी, रिजर्व कैपिटल। क्वेश्चन 10, पूंजी की राशि जो पूंजी वाक्य में उल्लिखित होती है जानी जाती है। ऑप्शन ए, अधिकृत पूंजी, ऑथोराइज्ड कैपिटल। क्वेश्चन 11, समता पूंजी 90,000 रुपए, दायित्व 60,000 रुपए, वर्ष का लाभ 30,000 रुपए, तो टोटल एसेट्स होंगी। ऑप्शन नंबर सी, 1,80,000। क्वेश्चन नंबर 12, एक सार्वजनिक कंपनी, इंग्लिश में पब्लिक कंपनी कहते हैं, तो के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर सी, 7। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 13, 10,000 समता अंश रुपए 10 वाले जनता में 2 रुपए प्रीमियम पर इशू किए गए और 12,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए, तो प्रतिभूति प्रीमियम खाते की धनराशि होगी। ऑप्शन नंबर ए, 20,000 रुपए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, लाभांश सामान्यतः भुगतान किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, प्रदत्त पूंजी पर, हम इंग्लिश में कहते हैं पेड अप कैपिटल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, की एक निजी कंपनी के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी, 200। ठीक है, 200। क्वेश्चन 16, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के अनुसार क्रय प्रतिफल उन भुगतानों को सम्मिलित करता है जो देय हैं। ऑप्शन नंबर बी, अंशधारियों को। क्वेश्चन नंबर 17, इक्विटी स्टॉक को चिट्ठे में दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, अंश पूंजी के अंतर्गत। क्वेश्चन 18, निम्न में से कौन सी मद चालू दायित्व नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, अल्पमत अंशधारियों का हित। क्वेश्चन 19, कर नियोजन को बैलेंस शीट में किस शीर्षक में दिखाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन। क्वेश्चन 20, सहायक कंपनी की संपत्तियों एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ माना जाता है। ऑप्शन ए, पूंजीगत लाभ। क्वेश्चन 21, अंश आवेदन है।
जो आपका शेयर एप्लीकेशन अकाउंट होता है तो वो ऑप्शन बी पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है। क्वेश्चन 22, अंश निर्गमन कटौती खाता दर्शाया जाता है। ऑप्शन डी आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। क्वेश्चन 23, अंशधारी प्राप्त करते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो क्या प्राप्त करते हैं, वो डिविडेंड यानी कि लाभांश प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन 24, अदत्त याचनाएं जो अनपेड कॉल्स होती हैं वो किस में से, पूंजी में से घटाई जाती हैं। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 25, जब्त अंश खाते का शेष उनके पुनः निर्गमित होने के बाद हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, पूंजी संचय खाते में। ठीक है। क्वेश्चन 26, अंश पूंजी वास्तविक राशि है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी चुकता पूंजी। ठीक है, पेड अप कैपिटल। क्वेश्चन 27, अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम को बैलेंस शीट के शीर्षक में दिखाया जाता है। ऑप्शन बी संचय और आधिक्य, इंग्लिश में कहते हैं रिजर्व और सरप्लस। ठीक है। क्वेश्चन 28, यदि विक्रेताओं को 1,20,000 रुपए की शुद्ध संपत्तियों के प्रतिफल में 1,00,000 रुपए के पूर्णदत्त अंश निर्गमित किए जाएं तो शेष 20,000 रुपए जमा किए जाएंगे। ऑप्शन बी पूंजी संचय खाते में, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्वेश्चन 29, ए लिमिटेड ने 1,80,000 रुपए में एक मशीन खरीदी जिसका भुगतान वह 100 रुपए वाले अंशों के द्वारा 10% की कटौती पर कर रहा है। ठीक है। वह प्रतिफल के रूप में कितने अंश देगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 2,000। क्वेश्चन 30, यदि 100 रुपए वाला समता अंश यानी इक्विटी शेयर जो है वो 120 रुपए पर इशू किया जाता है तो इसे क्या कहा जाएगा। ऑप्शन बी अधिमूल्य पर निर्गमन। ठीक है, अधिमूल्यन को हम इंग्लिश में प्रीमियम बोलते हैं। क्वेश्चन 31, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स खाता को अपलिखित किया जाता है। ऑप्शन डी पूंजीगत लाभों एवं अंश प्रीमियम खाते में से। क्वेश्चन 32, 100 रुपए का एक अंश जिस पर 80 रुपए मांगे गए लेकिन 50 रुपए चुकाए गए तो हरण करने पर अंश पूंजी खाता डेबिट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए 80 रुपए। क्वेश्चन 33, ऋण पत्र भाग होता है किसका। ऑप्शन बी ऋण का, लोन। क्वेश्चन 34, ऋण पत्र पर ब्याज होता है। ऑप्शन सी निश्चित दर। क्वेश्चन 35, कंपनी के लिए अधिमूल्यन पर ऋण पत्र का निर्गमन होता है तो ऑप्शन ए पूंजीगत प्राप्ति, कैपिटल रिसीप्ट्स। क्वेश्चन नंबर 36, कि ऋण पत्र है क्या है, ऋण का प्रमाण पत्र। ये इसकी डेफिनेशन में भी आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 37, के सामान्यतः ऋण पत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सुरक्षित, सिक्योर्ड। क्वेश्चन 38, ऋण पत्र निर्गमन हानि खाता है। तो देखिए इसमें दोनों ऑप्शन है करेक्ट हैं आपका, बी और सी भी, कि वो एक संपत्ति भी है और वो एक व्यय भी है। क्वेश्चन 39, ऋण पत्र शोधन प्रीमियम खाता है। ऑप्शन बी दायित्व। क्वेश्चन 40, कंपनी ने 4,50,000 रुपए की संपत्ति क्रय करने के बदले 4,25,000 रुपए के डिवेंचर्स इशू किए तो 25,000 रुपए को क्या माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए पूंजी संचय। ठीक है, कैपिटल रिजर्व। क्वेश्चन 41, कंपनी ने 1,000 रुपए का ऋण पत्र 920 रुपए में खरीदा तो 80 रुपए के अंतर को माना जाएगा। देखिए कोई भी नहीं माना जाएगा, ना तो वो लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर माना जाएगा, ना वो प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर माना जाएगा, ना वो गुडविल माना जाएगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन 42, अग्रिम याचना खाते को पृथक रूप से दर्शाया जाता है। ऑप्शन बी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। क्वेश्चन 43, आयकर के अग्रिम भुगतान को दिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बैलेंस शीट के संपत्ति पक्ष में। ठीक है, एसेट साइड में। क्वेश्चन 44, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष है। ऑप्शन ए एक आयोजन जिसे हम इंग्लिश में प्रोविजन कहते हैं। क्वेश्चन 45, कि ऋण पत्र का प्रतिफल है। देखिए जो ऋण पत्र का प्रतिफल होता है वो एक ब्याज होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन 46, कि लाभांश चुकाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी चालू वर्ष के लाभों में से। ठीक है। क्वेश्चन 47, लाभांश भुगतान हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन डी संचय कोष खाता। ठीक है, इंग्लिश में इसे कहते हैं रिजर्व फंड अकाउंट। क्वेश्चन 48,
समामेलन से पूर्व के लाभ ले जाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, पूंजी संचय खाते में। क्वेश्चन 49, अंश प्रीमियम निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, स्वयं कंपनी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 50, जब दो या दो से अधिक कंपनियां समापन में जाती हैं तथा एक नई कंपनी का निर्माण करती हैं तो यह क्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी, एकीकरण। ठीक है, एमैल्गमेशन। क्वेश्चन 51, कि एकीकरण का मुख्य उद्देश्य, देखिए तीनों ही होते हैं। जब एमैल्गमेशन किया जाता है तो उसमें जो व्यय में मितव्ययिता लाना भी है, जो वितरण है उसमें सुगमता लाना भी है, और प्रतिस्पर्धा को समाप्त करना। ठीक है, जैसे आइडिया और वोडाफोन ने वीआई मिलकर नई कंपनी बना ली है। क्वेश्चन 52, एकीकरण के लिए लेखांकन से संबंधित लेखा मानक है। तो ऑप्शन नंबर डी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। क्वेश्चन 53, कि सेमिलियन का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए, एक विद्यमान कंपनी द्वारा अन्य कंपनी को अपने में मिलाना। क्वेश्चन 54, कि क्रय के स्वभाव के एकीकरण में क्रेता कंपनी की पुस्तकों में संपत्तियों एवं दायित्वों को दर्ज किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर, ऑन रिवैल्यूएटेड वैल्यू। क्वेश्चन 55, कि विलय के स्वभाव में एकीकरण में क्रय प्रतिफल की राशि होगी। ऑप्शन ए, हस्तांतरक कंपनी के की पूंजी के बराबर। ठीक है। क्वेश्चन 56, कि एक कंपनी का समापन होना और इसे ऐसी दूसरी कंपनी को बेचना जिसका निर्माण इसे क्रय करने के लिए ही किया गया हो कहलाता है बाह्य पुनर्निर्माण, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन 57, कि आंतरिक पुनर्निर्माण में ऑप्शन ए, कोई भी कंपनी समापन में नहीं जाती। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 58, ख्याति है तो वो एक अमूर्त संपत्ति है, इंटेंजिबल एसेट्स है। क्वेश्चन 59, ख्याति के मूल्यांकन की एक विधि है। ठीक है, देखिए बी जो है वो बिल्कुल सही है, सुपर प्रॉफिट मेथड। क्वेश्चन 60, द फार्मूला ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट इज, तो ऑप्शन सी करेक्ट है कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 61, कि एम लिमिटेड के गत 4 वर्षों के प्रॉफिट है वो देखिए ऐसे दे रखे हैं आपको 30,000, 40,000, 50,000 और 60,000। ठीक है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 3,80,000। तो आय की सामान्य दर जो है वो 10% प्रति वर्ष है। तो पूंजीकरण विधि द्वारा गुडविल का अमाउंट क्या होगा? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, 70,000। क्वेश्चन 62, अशोक और आलोक का पिछले 4 वर्षों का प्रॉफिट 12,000, 18,000, 20,000 तथा 10,000 है। पिछले 4 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर 3 वर्ष के क्रय पर ख्याति का मूल्यांकन होगा। ऑप्शन सी, 45,000। क्वेश्चन 63, एक कंपनी ने 15,000 रुपए का लाभ कमाया और कंपनी की जो औसत विनियोजित पूंजी है, ठीक है, वो 50 लाख रुपए थी। तो प्रॉफिट की सामान्य दर वो 15% है। यदि ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभ के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर किया जाए तो ख्याति का मूल्य होगा, तो ख्याति का मूल्य होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 22,50,000। ठीक है। क्वेश्चन 64, निम्न में से कौन सा गैर चालू दायित्व नहीं है? ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज, तो वो है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक अधिविकर्ष, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देख सकते हैं, काफी लेंथी है, स्क्रीन में आपके सामने है। क्वेश्चन 66, कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वैल्यू ऑफ गुडविल बी अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, एक्चुअल नेट प्रॉफिट 80,000 है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म 12 लाख है और लाइबिलिटीज है आपकी 6 लाख। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आएगा 2 लाख। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 67 और 68 दोनों लेंदी हैं। ठीक है, ये आपके सामने स्क्रीन पर है, मैंने आपसे जो है इसमें आंसर टिक लगा दिए हैं तो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 69, अंशों के अंकित मूल्य का आशय है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, अंशों के अंकित मूल्य का आशय है ऑप्शन नंबर सी, पार्षद सीमा नियम में उल्लिखित मूल्य से। क्वेश्चन 70, अंशों का आंतरिक मूल्य ज्ञात किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, शुद्ध संपत्तियों के आधार पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71,
कि अंशों का मूल्यांकन आवश्यक है। देखिए तीनों ही है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी, एमैल्गमेशन, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव सही आंसर है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 72 के आंतरिक मूल्य विधि में निम्न संपत्ति सम्मिलित की जाती है। ऑप्शन नंबर डी गुडविल, ठीक है, ख्याति। क्वेश्चन 73 शुद्ध संपत्तियां ज्ञात करने हेतु घटाया जाने वाला दायित्व होता है ऋण पूंजी। ऑप्शन नंबर बी पोर और कैपिटल। क्वेश्चन 74 शुद्ध संपत्ति विधि में संपत्तियों को जिस मूल्य पर लेना चाहिए वह है ऑप्शन नंबर सी पुनर्मूल्यांकित मूल्य, रिवैल्यूएटेड एसेट्स, ठीक है। क्वेश्चन 75 कि डूबत ऋण आयोजन की शुद्ध संपत्तियां ज्ञात करते समय समायोजन किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी देनदारों में से घटाया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 कि शुद्ध संपत्तियां ज्ञात करने का सूत्र होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 फिक्स एसेट्स 3 लाख, करंट एसेट्स आपकी 1,50,000, करंट लायबिलिटीज 50,000, डिवेंचर्स 1,50,000, रिजर्व 20,000 और नेट एसेट्स विल बी कितनी होगी? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है 2,50,000, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 आपके सामने है, ठीक है। क्वेश्चन 79 की अंशों की मूल्यांकन पद्धति है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आय मूल्यांकन विधि, यील्ड वैल्यूएशन मेथड। क्वेश्चन 80 कि अंशों का मूल्यांकित मूल्य अंशों के अंकित मूल्य की तुलना में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कम या अधिक होता है। क्वेश्चन 81 सूत्रधारी कंपनी का आशय है, ऑप्शन ए जो अन्य कंपनी के कम से कम 51% शेयर की धारक हो। क्वेश्चन 82 सहायक कंपनी का आशय कि ऑप्शन बी अन्य कंपनी इसके संचालक मंडल को नियंत्रित करती है। क्वेश्चन 83 सूत्रधारी कंपनी के लाभ हानि खाते में सहायक कंपनी से संबंधित कौन सी मद दिखाई जाती है? ऑप्शन सी सहायक कंपनी की हानियों का आयोजन, ठीक है। क्वेश्चन 84 की ए लिमिटेड बी लिमिटेड के 55% अंशों की धारक है, तो ए लिमिटेड, देखिए 51% मिनिमम होना चाहिए, तो जाहिर बात है अगर ए कंपनी के बारे में पूछ रहा है तो सूत्रधारी कंपनी, अगर बी लिमिटेड के बारे में पूछता तो सहायक कंपनी होता, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 85 कि सूत्रधारी कंपनी को सहायक कंपनी से प्राप्त लाभांश जो सहायक कंपनी ने लाभांश अधिग्रहण से पूर्व के लाभों में से वितरित किया है क्रेडिट होगा, तो वो ऑप्शन डी करेक्ट है कि सहायक कंपनी के अंशों में विनियोग। क्वेश्चन 86 सहायक कंपनी द्वारा बनाए गए कर हेतु प्रावधान को एकीकृत चिट्ठे में दिखाने वाली मद है, ऑप्शन सी चल दायित्व। क्वेश्चन 87 कि सहायक कंपनी द्वारा पूंजीगत लाभों में से बोनस अंश निर्गमित करने पर, तो ऑप्शन सी करेक्ट है कि नियंत्रण की लागत अप्रभावित रहेगी। क्वेश्चन 88 कि मिश्रित चिट्ठे में नहीं दर्शाया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी अंतर कंपनी व्यवहार, ठीक है। क्वेश्चन 89 यदि सूत्रधारी कंपनी ने सहायक कंपनी को 27,000 रुपए की लागत का माल 36,000 है, ठीक है, इंग्लिश में करेक्ट है, 36,000 में बेचा हो तथा जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है मिश्रित चिट्ठा तैयार करने की विधि पर इस माल में से सहायक कंपनी के पास 6,000 का माल शेष हो, तो ना वसूल हुआ लाभ होगा, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1,500, ठीक है। क्वेश्चन 90 सूत्रधारी कंपनी के अल्पमतधारी अधिकारी हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट है पूंजीगत तथा आयगत दोनों लाभों के, ठीक है। क्वेश्चन 91 कि सूत्रधारी कंपनी ने बोनस अंश जारी किए, ठीक है, तो सूत्रधारी कंपनी के बुक्स में प्रविष्टि होगी, देखिए कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होगी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है नो जर्नल एंट्री। क्वेश्चन नंबर 92 कि एक सहायक कंपनी की पूंजी और संचयों में सूत्रधारी कंपनी का हिस्सा 3,90,000 रुपए है, ठीक है, तथा सहायक कंपनी के अंशों में विनियोग 4,20,000 रुपए का है, तो यह अंतर कहलाता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है गुडविल 30,000 रुपए का, ठीक है। क्वेश्चन 93 की एक सहायक कंपनी के चिट्ठे में निम्नलिखित शेष है, शेयर कैपिटल 50,000, जनरल रिजर्व आपको दे रखे हैं
जिसमें ओपनिंग बैलेंस 2000 है, क्लोजिंग बैलेंस 3000 रुपये है और डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स 1000 रुपये है। तो द नेट वैल्यू ऑफ सब्सिडियरी कंपनी विल बी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 52,000 रुपये। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर जो 94 है वो स्क्रीन में आपके सामने है, न्यूमेरिकल थोड़ा सा लेंदी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 95 कि एच कंपनी एक सूत्रधारी कंपनी एवं एस कंपनी की एक सहायक कंपनी है। एस कंपनी के स्टॉक में 20,000 रुपए का ऐसा माल शामिल है जो एच कंपनी ने विक्रय मूल्य पर 10% लाभ उठाकर बेचा था। तो ना वसूल हुआ लाभ होगा कितना? ऑप्शन ए 2,000 रुपए। क्वेश्चन 96 सूत्रधारी कंपनी ने क्रय किए गए सहायक कंपनी के 3,000 अंशों जिनकी लागत 80,000 रुपए थी में से 1,000 रुपए 20 रुपए प्रति अंश की दर पर बेचे, तो विक्रय पर लाभ होगा कितना होगा? ऑप्शन नंबर डी 4,000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 97 कंपनी को प्राप्त 1,000 अग्रिम का समायोजन प्रथम मांग में करने पर प्रविष्टि होगी। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 1,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 कि कंपनी ने 1,80,000 रुपए की मशीनरी क्रय करने के बदले 10% डिस्काउंट पर शेयर इशू किए, तो जर्नल एंट्री क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि वेंडर अकाउंट डेबिट 1,80,000, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट 20,000 एंड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 2 लाख। क्वेश्चन नंबर 99 कि अंश हरण के अंशधारी को नोटिस देना होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है 14 दिन का। और स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है कि हरण किए गए अंशों पर पुनः निर्गमन के बाद अंश हरण खाते के साथ क्या व्यवहार किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि पूंजी संचय खाते में हस्तांतरित करते हैं। ठीक है, इज ट्रांसफर्ड इन कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो स्टूडेंट्स ये था चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का सन 2017 का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का क्वेश्चन पेपर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपके पास 2017, 2018, 2019 और 2020 इसके आपके चारों ईयर्स के मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा चुका हूं। ठीक है, हम 1-2 दिन बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे 2016 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई भी सजेशन हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे दे सकते हैं। ठीक है, आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग के मैंने क्वेश्चन पेपर्स करा दिए, आपके मैंने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के चल रहे हैं और आपके ऑडिटिंग के भी सारे करा दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ दिनों बाद हम ई कॉमर्स पर और आपका जो है इकोनॉमिक लॉ पर भी हम डिस्कस करेंगे, तो मैं उसके लिए भी MCQs इकट्ठे कर रहा हूं, तो वो मैटर अभी तैयार चल रहा है। ठीक है, कुछ दिनों बाद मैं वो भी आपसे डिस्कस करूंगा। चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू।